उस रात आर्यन घर में अकेला था जब अचानक उसे अपनी मरी हुई मां की आवाज सुनाई दी। आर्यन बचपन से ही बहुत डरपोक था। अरे मेरे थोड़ी सी शेर, आवाज होती और वो डर दौड़कर अपनी मां के माँ पल्लू है में ना छिप तेरे जाता। साथ। लेकिन समय के साथ सब बदल गया। आर्यन की मां अब इस दुनिया में नहीं थी। एक रात आर्यन अकेला घर में बैठा होता है। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलती है। पर्दे अपने आप हिलने लगते हैं। तभी एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। पल्लू में छुप जाता था, आज कहाँ छुपेगा? आज तो मैं ही डर हूँ। आर्यन घबराकर इधर उधर देखने लगता है। अचानक पीछे से सरसराहट की आवाज आती है। आर्यन कांपते हुए चिल्लाता है, माँ। तभी उसके कान के पास एक ठंडी सांस महसूस होती है। इतना डर लग रहा है, आंखें मत बंद कर बेटा। देख, मैं कितनी बदल गई हूँ तेरे बिना। आर्यन धीरे धीरे पीछे देखने की कोशिश करता है, पर वहां कोई नहीं होता। डर के मारे आर्यन वॉशरूम में जाता है। वो नल खोलकर मुंह धोता है। जैसे ही वो सिर उठाकर आईना देखता है, आईने पर धीरे धीरे शब्द उभरने लगते हैं। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। आर्यन डरकर तुरंत पीछे मुड़ता है। पीछे कोई नहीं होता। लेकिन जब वो फिर आईना देखता है, आईने में उसके पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी दिखाई देती है। आर्यन डर के मारे वॉशरूम से बाहर भागा और सीधे कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। उसे अब यकीन हो चुका था कि वो इस घर में अकेला नहीं है। कमरे की लाइट अचानक झिलमिलाने लगती है और मां की आवाज गूंजती लोग है। कहते हैं मरने के बाद सब खत्म हो जाता है, पर मेरी प्यार की भूख अभी बाकी है। क्या तू मेरे साथ चलेगा, जहाँ सिर्फ मैं और तू होंगे हमेशा? आर्यन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह पड़ोसी उस घर में दाखिल हुए, जहां रात भर अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। घर बिल्कुल खाली था, जैसे वहां कोई रहता ही न हो। तभी उनमें से एक पड़ोसी धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने आईने की तरफ देखा, उसकी सांसें थम गईं। आईने पर लिखा था, अब हम साथ हैं। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने फिर से आईना देखा, तो इस बार आईने में उसके पीछे आर्यन और उसकी मां साथ खड़े थे और दोनों धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे।